मित्रों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है, थकावट आलस क्यों आता है और इसे दूर करने के दो ऐसे तरीके आप लोगों से शेयर करेंगे दोस्तों, जिसे अपना करके आप अपने शरीर की कमजोरी, स्टिफना पावर, शरीर में खून की कमी, थकावट, आलस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सब परेशानी दूर हो जाएगी। और यह दोस्तों उपाय जो है एकदम आसान सा है, आप घर पे करिए, एकदम सेफ है, नेचुरल है। मित्रों, आप लोगों से जो भी अनुभव हम शेयर करते हैं, ये सारे अनुभव प्रैक्टिकली है और आयुर्वेद के अनुसार बताते हैं कि कितने पावर में लेना है, आपको किस तरीकों को कैसे बनाना है। घर पे बनाइए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। दोस्तों, उसके पहले हम जान लेते हैं हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है, आलस क्यों लगता है, थकावट क्यों आती है। इसके कुछ कारण जानते हैं और दोस्तों कुछ इसके पहले बचाव के उपाय जान लेते हैं, क्योंकि हम जब बचाव ही कर रहे हैं तो हमें बीमारी ही नहीं होगी। दोस्तों, शरीर में कमजोरी आने के एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। दोस्तों, इसके पहले हमें जानना है हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में कमजोरियां यानी बीमारियां आती हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो हमें बीमारियां होती हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे आप बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। हरी साग सब्जियां, कुछ ताजे फलों का सेवन करिए, जैसे जो सीजन वाइज जो भी फल आपको मिलता है, सेब, केला, अनार, अमरूद, जो भी आपके बजट में हो, इसको आप अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। और दोस्तों, कुछ बीन्स आते हैं, बीन्स को भिगोइए और इसे सुबह खाइए। कौन सा बीन्स खाना, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमें कुछ मिक्स दाल का प्रयोग करना चाहिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दूध से प्रोडक्ट, दूध लेना चाहिए, दही और इसके जो बने हुए पनीर वगैरह है। लेकिन ये सारी चीजें घर के लेने चाहिए, मार्केट में सारी चीजें आज सेफ नहीं मिलती है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा, जो भी चीजें आप खाएं उसकी पहले प्योरिटी को जांच लें और उसके बाद सही मात्रा में उसका सेवन करें, ये करना होगा। और इसी के साथ साथ कुछ नियम है, उनका हमें फॉलो करना होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा शरीर है, ये प्रकृति के नियमों से बना है। तो दोस्तों, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के हिसाब से खाना खाना होगा। तो इसके लिए हमें खाना खाने के नियम को अपनाना होगा, प्रकृति के नियम से अनुसार हमें पानी पीना होगा, हमें कब कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो पानी पीने के नियम हमें अपनाना चाहिए। और खास करके दोस्तों, ये जो लाइफ स्टाइल आज की हो गई है, इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। खाना खाने के नियम के साथ साथ सोने का समय, जागने का समय, इसे आपको निर्धारित करना होगा। और जो आज के समय में डिजिटल युग है ना, मोबाइल, लैपटॉप पे दोस्तों हमें बीमार बना रहा है, तो इससे भी हमें थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा जो जरूरी है उतनी देर हम मोबाइल का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। और रात 8 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर दें, लैपटॉप का प्रयोग करना बंद कर दें दोस्तों, जिससे सोने के 2 घंटे पहले ये डिजिटल युग से आप दूरी बना लीजिए, जिससे आपको अच्छी सी नींद आए। दोस्तों, ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है, ये चीजें आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर 10 से 11 बजे आज के लाइफ स्टाइल के अनुसार सो जाना है, जिससे आप 4 बजे उठ जाइए। नहीं 4 बजे तो दोस्तों 5 बजे उठ ही जाना है। तो 5 बजे उठने के बाद आज के समय में सबको गैस एसिडिटी लगभग रहती ही है। तो दोस्तों, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको डेली रूटीन में कम से कम
5 से 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना कम से कम। और ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक होगा दोस्तों, इसे आधे घंटे में कवर करिए। हो सके तो नंगे पांव या जहां पे हरी घास हो उस पर मॉर्निंग वॉक करिए, इसके अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपको तेज चलना पड़ सकता है। हो सकता है इसे कवर करने के लिए आपको दौड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जब आप दौड़ेंगे या खूब तेज चलेंगे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप किस उम्र में हैं, 15 की उम्र में है, 55 की उम्र में है, 90 की उम्र है, कोई मतलब नहीं है। आपको 5 से 6 किलोमीटर चलना ही है। बस डिपेंड ये करता है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप तेज चलिए, दौड़ लगाइए। तो जब दोस्तों आप तेज चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो जो ये आपका हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करता है। और जितने तेज हमारा हार्ट बीट चलता है दोस्तों, हमारे शरीर में गर्मी होती है और उतने तेज हमारे शरीर में खून का दौड़ा होता है। तो गर्मी की वजह से पसीना होता है और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो टॉक्सिटी है, गंदे पदार्थ वो बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक के बाद वहीं बैठ के आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कम से कम 20 से 25 मिनट। अनुलोम विलोम कैसे करना है, एक नाक से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना है, उधर से लेना है और उस नाक से छोड़ना है। और दूसरा है 15 से 20 मिनट का कपाल भाती आपको जरूर करना है। ये 2 योगा कभी मिस मत करिए। ये 2 योगा करने के बाद वहीं पे ये सारी चीजें बाहर पार्क में करना है, घर के बाहर। घर का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप घर करने बैठेंगे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए 2 घंटे का समय घर के लिए त्याग दीजिए। घर से बाहर चले जाइए, बाहर फील्ड में, खेत में, कहीं पे बैठ के आप करिए। अब दोस्तों उसके बाद वहीं पे कुछ शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, कुछ ना कुछ और करिए। ये सारी एक्सरसाइज जब हो जाए तो 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इसे जागृत करना है, इसे सकारात्मक सोच देना है। अपने आप को सोचिए आप कौन है। अगर आप 60 साल के हैं तो दोस्तों सोचिए मैं 30 साल का हूं और 30 साल की उम्र में जब आप क्या कर रहे थे, उस समय आपने क्या महान काम किया था, कौन सा अच्छा काम किया था, उसके बारे में सोचिए। यानी पॉजिटिव ही सोचना है। ये आपका माइंड जो है ना दोस्तों, इस सब कॉन्शियस माइंड कुछ जानता नहीं है, जो आप इसे बताते हैं वही करता है। तो इसलिए इसे हमेशा काम पे लगाए रहिए, पॉजिटिव सोचिए। तो ध्यान करने के बाद ये 2 घंटे का समय आप कभी मिस नहीं करेंगे। जिसने भी ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दिया दोस्तों, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब इतनी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों आप घर आइए। घर आने के बाद कुछ चीजें हम बता रहे हैं, जैसे जो रात में आपने बीन्स वगैरह भिगोया है उसे खाना है। उस बीन्स वगैरह को खाने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका शरीर को एनर्जी मिल जाएगी जो कुछ आपने वेस्ट किया। तो दोस्तों आप चलिए हम बताते हैं जो आपको एक घर पे पाउडर बनाना है और इस पाउडर को अपना करके इस पाउडर को आप खाइए। आपका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा और जो आपके शरीर में कमजोरियां हैं उस कमजोरी को दूर करके स्टेमिना पावर बढ़ा देगा। क्योंकि ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं जो आज हम आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस पाउडर को कैसे बनाना है वो जान लेते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों शतावरी का चूर्ण 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी आप ले लीजिए। तो 100 ग्राम लेना है। छिलका रहित कौच का बीज चाहिए 100 ग्राम, सफेद मूसली 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण 100 ग्राम। तो ये सारे इसके पाउडर आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा दोस्तों, वहां से खरीद लाइए। तो आपको सब बराबर मात्रा में लेना है, चाहे 100 ग्राम लीजिए, चाहे 50 ग्राम लीजिए, चाहे 25 ग्राम लीजिए, यानी कि सब इक्वल मात्रा में लेना है। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, शतावरी 50 ग्राम, कौच का बीज 50 ग्राम, सफेद मूंगफली 50 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 50 ग्राम, गोखरू का चूर्ण 50 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण 50 ग्राम। सारे चूर्ण लेने के बाद एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे किसी कांच के बोतल में बंद करके आप रख दीजिए। ये आपका पाउडर तैयार है। इस पाउडर को कैसे लेना ये देख लीजिए दोस्तों। इस पाउडर को लेने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, आपको चाहिए 1 गिलास शुद्ध
दूध चाहिए, घर का दूध हो या गाय का दूध हो, ये दूध आपका शुद्ध होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। अब उसी दूध में आपको मिलाना है गाय का। दोस्तों आपको मिलाना क्या है, गाय के दूध में यही जो आपने पाउडर बनाया है, इस पाउडर को आपको मिला करके सुबह शाम लेना है। इस पाउडर को मिला करके एक गिलास दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही लेना है। और रात के समय जब इस पाउडर को लेने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो सुबह शाम इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया, दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, इस पाउडर को आप ले सकते हैं गाय के घी के साथ। शुद्ध देसी गाय का घी लेना है 1 चम्मच, और पाउडर लेना है 1 चम्मच। आप उसके साथ इसे ले सकते हैं। और इसमें चाहें तो दोस्तों आप धागे वाली मिश्री होती है, अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो धागे वाली मिश्री ले लीजिए, उस धागे वाली मिश्री को भी इसमें मिला सकते हैं। नहीं तो ऐसे शुद्ध गाय का देसी घी चाहिए, किसी कंपनी का नहीं चाहिए, आपके घर का हो या किसी के घर से लेना है तो उसके साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो 2 तरीके से इसका सेवन करेंगे। लेकिन अगर आप घी के साथ इसका सेवन कर रहे हैं तो एक ही बार करना है। कब करना है? शाम को 5 से 6 बजे। दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छे से भूख लगती है, उस समय सेवन करना है। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो सुबह शाम, और घी के साथ ले रहे हैं तो एक बार रोज शाम को 5 से 6 बजे। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जो कमजोरी आपने शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी, कभी आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है। तो जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे कभी बढ़ने मत दीजिए, उसे बैलेंस करके रखिए। वात पित्त कफ क्या होता है, वात पित्त कफ से संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां से देख करके आप उनका पालन कर सकते हैं। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ दूषित होता है, बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती। और दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ निरोग रखने के लिए ये जो सुबह का 2 घंटे का समय है, इसे कभी स्किप मत करना। ये 2 घंटा आप अपने लिए अमूल्य समय जानिए और इस समय का आप पालन करिए, हमेशा आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको चैनल को लाइक करके हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पर रहें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।